आइए जो है नेक्स्ट टॉपिक है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखिएगा या तो न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का या तो न्यूमेरिकल आता है या तो प्रूफ आता है डायरेक्टली। हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कैपिटल ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को बहुत सारा मिल जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेजिस्टिविटी के टर्म में फार्मूला क्या होगा, उसके बाद जो है चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा ये टेढ़ा सा लग रहा है क्या देखने से। तो ये हमारा मान लीजिए एक कंडक्टर वायर है। क्या है ये? एक कंडक्टर वायर है। ध्यान से देख लीजिएगा क्या है ये, कंडक्टर वायर है। तो देखिएगा यहाँ कुछ चीज़ें लिखती है। एरिया हमारी कंडक्टर वायर की कितनी, कैपिटल ए है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, तो ई से रिप्रेजेंट किया गया है। और इलेक्ट्रॉन को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और क्या बचा, जो लेंथ है पूरी डेल एक्स है, ये लेंथ है हमारी, लेंथ है सिलेंडर की, वो है हमारी बी डी इंटू डेल टी हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ई अप्लाई। अब देखिएगा सबसे पहले क्या है, ये कंडक्टर वायर है। जैसे मान लिया हमारे पास कोई ये कंडक्टर वायर देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है या ये कंडक्टर वायर। जब कंडक्टर होगा तो हम लोग पहले से जानते हैं किसी भी कंडक्टर वायर्स में जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है। क्या है, अगर ये हमारे पास कंडक्टर है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या करने के लिए, फ्री है, मूव करने के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट क्या होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन न होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल में क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। बट उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन न होने की वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक एक तरह से चार्ज देखा जाता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। मतलब वो चार्ज नहीं होते हैं या चार्ज नहीं टच करने पे करंट नहीं मारेंगे या उससे करंट नहीं मिलता। उसका रीज़न क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन क्या होंगे, राइट होंगे, कुछ के लेफ्ट होंगे, किसी के अपवर्ड होंगे, किसी के डाउनवर्ड। तो ओवरऑल जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो जितना इधर होंगे उतना उसके अपोजिट होंगे, तो ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बराबर इक्वल एंड अपोजिट होगा तो इसका मतलब कट के जीरो होगा। तो इसीलिए वो क्या होता है, होली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पूरी तरीके से न्यूट्रल मानाता है। बट अगर किसी भी कंडक्टर, जैसे ये क्या ही कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर में अगर उसमें हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर, या तो कहेंगे कि किसी वायर में हम करंट प्रोड्यूस करा दें तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें मिल जाएगी। या तो क्या करेंगे, हम किसी कंडक्टर को क्या करें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके प्लेस कर देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन एक रैंडम डायरेक्शन में चल रहे थे वो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट। कौन सा वर्ड है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब हो एक दिशा में आ जाएंगे। जब एक दिशा में क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे। अलाइनमेंट का मतलब क्या हो गया, ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। जब एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो इसका मतलब करंट इधर अगर मूव करेगा तो जो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो चलिए इतना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। और क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन जो हमारा क्या है, इसका मतलब लेट, सबसे पहले चलिए यहाँ लिख समझ, लेट the velocity of, let the initial velocity लिखे, initial velocity, इसको इरेज करना पड़ेगा। the initial velocity of क्या होगा, पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आर कितना होगा इनिशियल वेलोसिटी,
U1 U2 U3 डैश डैश कितना UN। इसका मतलब ये हुआ कि किसी जो है कंडक्टर में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो पार्टिकल्स के हम मान लें U1 U2 U3 और UN मान लें, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि और एवरेज जब लेंगे इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इसकी कितनी होगी, इक्वल टू कितना होगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश डैश करके UN अपान अगर n पार्टिकल है तो भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। अगर कोई फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी जीरो होगी, ठीक है। यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। इनिशियल सबका वेलोसिटी अलग, मतलब n पार्टिकल है तो n का पहले का n1 दूसरे का n2 ऐसे करके n तक मान लिया वेलोसिटी, और ओवरऑल जो वेलोसिटी निकालते हैं जब वो क्या होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा हुआ तो ओवरऑल जो वेलोसिटी होगी जीरो, क्योंकि होल क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। कोलाइड करेंगे अपोजिट। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। अब क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, तब देखिएगा तब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो लिखेंगे तब देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे V1। अब यहाँ लिखना होगा V1 इज इक्वल कितना होगा U1 प्लस A T1, V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A T2, V3 इज इक्वल टू U3 प्लस A T3 एंड डैश 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 करके Vn इज इक्वल टू UN प्लस A Tn हो गया। अच्छा देखिए नया टर्म क्या जुड़ गया इसमें, A हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही वो क्या कर रहे थे, मूव तो कर रहे थे, पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया इस कंडक्टर में, इसका मतलब इसको क्या कर दे, इसमें इसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर दे। जैसे इसमें करंट फ्लो कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन हो जाएगा। तो जब करंट फ्लो करेंगे इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब है उसके पास हमारा क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा। तो ऑसिलेशन तो ऐड होना है। और टाइम क्या हुआ, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी u है तो T1 क्या होगा, यहाँ पे टाइम होता है। टाइम का मतलब ये टाइम कोलिजन वाला टाइम होता है कि कोलाइड करके या डेल्टी टाइम में पहला वाला, जैसे मान लीजिए कि यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको T1 टाइम लगा, दूसरा वाला यहाँ, इसको यहाँ तक, यहाँ से ऐसे से टोटल करके T1 T2 T3। अब हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे इसकी, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को VD यहाँ लिखेंगे जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मानेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा V1 V2 डैश डैश Vn अपान कितना होगा n हो जाएगा। तो देखिएगा तो VD इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू हम पहले ये वाली पुट करेंगे, देखिएगा U1 प्लस U2 और प्लस डैश डैश करके UN लिखेंगे, इतने को अलग कर लेंगे, फिर प्लस A लिखेंगे, फिर T1 T2 और यहाँ पे डैश डैश करके यहाँ पे T2 है, Tn लिखेंगे और इसके नीचे, यहाँ इसके नीचे n लिखेंगे क्योंकि n पार्टिकल मान लिए, इसके नीचे भी n लिखेंगे, मतलब अपान में दोनों में n ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि n पार्टिकल है इसलिए एवरेज निकल रहा है ना। तो BD इक्वल टू ये वाला हमने देखा कि जो इनिशियल है उसका, इसका मतलब है ओवरऑल जो वेलोसिटी होगी उसकी जीरो हो जाएगी, बचेगा हमारे पास A और यहाँ पे हो जाएगा देखिए टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। तो कुल मिला के VD इक्वल टू A टाउ आ रहा है, पहले इतना लिखते तो बता रहे हैं। टाउ क्या है, देखिएगा टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब जब दो पार्टिकल्स कोलाइड करेगा उसके बीच में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं, क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। द सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन टू क्या बोलते हैं, टू पार्टिकल इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो जितना टाइम टेक करेगा
दो पार्टिकल कोलाइड करने में उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसको टाउ से डिनोट करते हैं। इट मीन्स टाउ की जो वैल्यू होती है, इसको इरेज करना है, इसलिए टाउ की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, T1 T2 और प्लस डैश डैश Tn अपान कितना n, इसी को हम लोग लिखते हैं कितना, टाउ। रिलैक्सेशन टाइम इसका नाम है। क्या है इसका नाम, रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है द टाइम रिक्वायर्ड टू व्हेन कोलाइड बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, जब दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं उसमें जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हम इसको इरेज करते हैं। देखिए हमारे पास कितना आ गया, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत लंबा है ये, इसलिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। तो हमारे पास BD इक्वल ए टाउ आ चुका है, इसकी हमें ज़रूरत है बस अब कितना, BD इक्वल टू ए टाउ आ चुका है। अब सबको हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ तक कि फिगर भी इरेज कर लेते हैं। तो ध्यान से फिगर में वैल्यू देखते रहिए आप लोग, आपके पास है, हम ज़रूरत पड़ेगा तो लिख भी देंगे, फिर से देखिएगा। अब क्या करना है, रिलैक्सेशन टाइम तो हमारा आ गया। अब देखिएगा जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो V इक्वल टू कितना हो गया, ए टाउ हो गया। तो देखिएगा जब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, F इक्वल टू क्यू ही होता है। क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े कूलाम्स लॉ में कि F इक्वल टू क्यू होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा जो कितना होगा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE। और हमारे पास यहाँ Q तो है नहीं, बस हमारे पास है कितना, इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए EE लिख देंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइन आप खींच सकते। क्या दिया है कि जब क्या करेंगे, इसी कंडक्टर में हम क्या प्रोड्यूस कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता, उसी फोर्स की वजह से तो वो क्या करने लगा था, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करने लगा था, जिसमें एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाएगा। तो F इक्वल टू क्यू, तो Q की वैल्यू हमारी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन रखना है, तो F इक्वल टू कितना हो गया, EE हो गया। अब देखिएगा इसका मतलब F की जगह क्या रखेंगे, F मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास तो हम रखेंगे, ये मास किसका है, तो ये मास होगा इलेक्ट्रॉन का, और उसके बाद एक्सेलरेशन तो यहाँ पे अभी भी निकाले हैं, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू वही वाली है जो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम, तो यहाँ पे हमको लिखना है A इज इक्वल टू E अपान यम लिख देना। ठीक है, और A की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे देखिए ये A की वैल्यू यहाँ ला के रख देंगे। अगर हम इसको माने तो ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको इक्वेशन सेकंड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में वैल्यू रख देंगे, तो BD जो ड्रिप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो इसके टर्म में आ जाएगी, कितने आएगी, EE अपान कितना आ जाएगा, देखिएगा EE और टाउ अपान ये हो गया हमारा M। देखिएगा एक तो वैल्यू यही होगी, इसी फार्मूले से बहुत सी जगह काम हो जाता है, BD इक्वल टू EE टाउ अपान M, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सिर्फ किसकी है, वेलोसिटी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की है। तो देखिएगा अभी जो फिगर बनाए थे उसमें लिखा था डेल एक्स इक्वल टू BD इंटू डेल टी, ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो इतना वेलोसिटी हो गया किसका, मतलब इलेक्ट्रॉन की इतनी वेलोसिटी। अब क्या लिखेंगे हम कि डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, डेल एक्स होगा, और डेल एक्स मतलब डिस्टेंस का मतलब BD इंटू टी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना सिलेंड्रिकल पार्ट में है उसमें कितना डिस्टेंस चले, BD इंटू डेल डी चलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से BD की वैल्यू यहाँ से रखते हैं E, और यहाँ E टाउ अपान कितना हो जाएगा, तो यहाँ M हो जाएगा, और यहाँ डेल टी टाइम है। इसका मतलब है डेल टी टाइम में जो है कितना हमारा चार्ज फ्लो किया। ठीक है, तो चार्ज फ्लो करने का मतलब ये हुआ कि इतना चार्ज फ्लो करेगा, पर अभी चार्ज नहीं। अब क्या लिखेंगे, पूरे वॉल्यूम, मतलब जो भी हमारा कंडक्टर उसके पूरे वॉल्यूम से कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो लिखेंगे चार्ज क्या होगा, फ्लो या चार्ज फ्लो टू दी, नहीं चार्ज फ्लो टू दी, हाँ सिलेंड्रिकल, क्या है,
सिलेंड्रिकल क्या होगा, कंडक्टर, कंडक्टर क्या होगा, चार्ज फ्लो या टोटल चार्ज कह सकते हैं, टोटल चार्ज फ्लो टू दी सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो जो टोटल चार्ज जब लेंगे ना तो हमको क्या लिखना होगा पता है आपको, वॉल्यूम पूरा लेना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, Q इज इक्वल हो जाएगा, देखिएगा Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सिलेंड्रिकल कंडक्टर क्या होगा, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिएगा Q की वैल्यू हो जाएगी, वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और वहाँ से हो जाएगा डेल एक्स। तो Q की वैल्यू हो जाएगी, ए वैसे ही रहेगा, इसको पीछे लिखते हैं, तो डेल एक्स हो जाएगा। डेल एक्स की वैल्यू आप देखिए यहाँ से निकाल चुके हैं, ई हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, अपानियम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यन का अपने तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने मान लिया नंबर ऑफ यन इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक है। और क्या लेंगे इसमें, तो यन तो मान ही लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और इलेक्ट्रॉन तो हमने बताया इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, तो ये तो ए की वैल्यू रखने पे इलेक्ट्रॉन आए इसकी, तो हमें इलेक्ट्रॉन जब रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, और डेल्टी आ गया इतना टाइम। तो देखिएगा ये हमारी Q की वैल्यू आ गई एन ई स्क्वायर ई टाउ ए अपानियम, और यहाँ डेल्टी मतलब कि टोटल वॉल्यूम जब लेंगे तो टोटल वॉल्यूम में मान लिया कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो उसकी वैल्यू मतलब एन ई ए एक साथ आ गया, और डेल एक्स की वैल्यू हमने बाद में रख दिया यहाँ से, तो इतना आ गया, तो इतना हो गया। अब क्या करना है, हम लोग जानते हैं आई इज इक्वल कितना होता है, Q बाई टी होता है, तो यहाँ कितना होगा, डेल्टी लेंगे, तो आई इज इक्वल क्या होगा, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, तो Q बाई डेल्टी होगा। तो डेल्टी होगा मतलब होगा कि हमारा जो है ये जो है ये कट जाएगा, ठीक है, क्या कटेगा, टाइम कट जाएगा, तो बचा हमारे पास एन ई स्क्वायर ई कैपिटल टाउ अपानियम और कैपिटल ए, ये बच गया, इतना हमारे पास वैल्यू, यही हमारा क्या है, तो करंट का है। देखिएगा इसको बोलते हैं, कभी कभी ये प्रूफ करना लाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रूफ करो किसके टर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में जो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, मतलब करंट को किसके टर्म में लाओ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में इस तरीके से प्रूफ किया जाता है। ओके गाइस, आए समझ में, देखिए कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम समझ में आ गया ना। तो देखिए नेक्स्ट में जो है अगर आपकी कोई काम की चीज़ होगी तो और इसमें से कराते हैं, ठीक है ना। देखिएगा तो ये हमारा क्या होगा, आई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, तो कितनी आ गई, तो आ गई हमारी एन ई स्क्वायर ए, और पूरी वैल्यू आ गई ना। तो चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ओके।